सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं आपके सामने। और बड़ी खबर आपको बताएं कि पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी पाकिस्तान में हर तरफ आलोचना की जा रही है। पाकिस्तान यहां दावा कर रहा है कि भारत ने उसके 3 जवानों को मार गिराया है। भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि भारत की जवाबी LOC के पास पुंछ इलाके में पाकिस्तान के 3 जवान जो हैं वो मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है, जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तान के जो सैनिक है वो मार गिराए गए हैं। पुंछ इलाका है जहां पर ये कार्रवाई की गई है और खुद पाकिस्तान इस बात की गवाही दे रहा है, जवाब मांग रहा है भारत से कि उसने 3 उसके सैनिक मार गिराए हैं। LOC के पास पुंछ में ढेर किए गए हैं 3 पाकिस्तानी सैनिक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। और पाकिस्तान मीडिया की तरफ से खबर सामने आ रही है जिसमें उसने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान के यानी कि उनके मुल्क के 3 सैनिकों को मार गिराया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच में अशांति का माहौल, खुद अमेरिका इस बीच में उतरा और तनाव को शांत करने की कोशिश भी की। हर तरफ से चौतरफा निंदा से घिरा हुआ पाकिस्तान हमले की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यहां पर पाकिस्तान को लताड़ा था फिर से और भारत का सहयोग किया था, सराहना की थी। और एक बार फिर से अब पाकिस्तान इस तरह की बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके 3 सैनिक मार गिराए गए हैं। और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अजय जांडियाल, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से खबर सामने आ रही है कि भारत ने 3 सैनिकों को मार गिराया है, क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं, कल पाकिस्तान की तरफ से जो है दोपहर बाद अचानक से फायरिंग शुरू की गई, जिसमें शाहपुर सेक्टर आया, जिसमें कृष्णा घाटी का इलाका आया, जिसमें मनकोट इलाका आया और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से फायरिंग की गई जिसमें न सिर्फ जो कोशिश पाकिस्तान की जो है वो भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की थी, सेना को निशाना बनाने थी, बल्कि सिविलियंस को निशाना बनाने की भी थी। आपको बता दूं, कल की फायरिंग में BSF के एक इंस्पेक्टर जो है उनकी शहादत हुई और 2 सिविलियन जिसमें एक 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है उसकी मौत हो गई और 25 के करीब जो है वो लोग घायल हो गए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान बुखलाया हुआ था और इसी कारण जो है भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। और ये सूचना है कि सीमा के पार पाकिस्तान जो पुंछ के सामने की तरफ सीमा पड़ती है पाकिस्तान के इलाके में, वहां पर आपको बता दूं कि भारी नुकसान पाकिस्तान की चौकियों को उठाना पड़ा। कई चौकियां जो है वो तबाह हो गई हैं और ये भी जानकारियां हैं कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि 3 जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, मगर ये तादाद जो है वो ज्यादा हो सकती है और कई जो है वो घायल हैं। और ये जरूरी भी हो जाता है जब पाकिस्तान को बार-बार समझाया गया, को समझा जा सकता है, लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि हर दिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कई 100 बार तो सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और कुछ दिन पहले एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें विफलता हाथ लगी। और बिल्कुल आपको बताऊं, देखिए लगातार जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोना रोते हैं कि वो आतंकवाद नहीं चाहते, वो आतंकवाद को समर्थन नहीं करते, मगर सच्चाई कुछ और ही है। यही वजह है कि लगातार आप देखें तो कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। यहां तक कि CRP की कार्रवाई को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो विफल रहा। और उसके बाद सुरक्षा बलों ने जब उस आतंकी ओवैस अहमद को पकड़ा तो उसने खुलासे किए हैं जिसमें सीधे तौर पर तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, पाकिस्तान से किस तरीके से इस आतंकवाद के लिए फंडिंग होती है और किस तरह से पाकिस्तानी आतंकी यहां पर आकर यहां के युवकों को बरगलाकर जो है शांति की बात करना, बार-बार बातचीत की बात करना इमरान खान का दिखावा माना जाता है। बने रहिए आप मेरे साथ। अजय जांडियाल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर